आज अपन घड़ी टॉपिक के अंदर तीन स्थितियों की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पहली रहेगी अति व्यापन की स्थिति, दूसरी हमारी रहेगी विपरीत की स्थिति और तीसरी रहेगी समकोण की स्थिति। भैया तो देखिएगा भाई, पहले सवाल की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ रहेगी। एक साथ का मतलब अति व्यापन की स्थिति की बात कर रहा है। अगर 0 डिग्री कोण की बात करें तो भी अति व्यापन की ही बात कर रहा है। तो इसके मैं कुछ एक नाम लास्ट में बता दूंगा। तो जब भी आपसे अति व्यापन की स्थिति के बारे में बात करें भैया, या आपसे बोले किस समय सुई एक साथ होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपको पहला वाला समय दिया गया है, इस समय को 60/11 से गुणा कर देना है और डायरेक्ट आपका क्या जाएगा भैया, आंसर। लेकिन ये क्या आएगी भैया, मिनट निकल कर आएगी भैया। तो हमारे पास पहला समय कितना है भैया, 2, और 2 को अगर हम 60/11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 120/11। और अगर हम 120/11 को हल करेंगे तो हमारे पास मिनट निकल कर आएगी 10 सही 10/11। और वही टाइम बचकर आएगा कितने बजकर, 2:10 सही 10/11। और ये हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। जब भी आपको अति व्यापन की स्थिति निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना। जो आपको पहला समय दे रखा है इसको 60/11 से गुणा कर देना है, तो आपकी मिनट निकल कर आ जाएगी, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा भैया। ठीक है, अगले सवाल की बात करें। अगर आपसे बोले कि विपरीत दिशा कब होगी, तो आपको विपरीत और समकोण के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम याद रखना है, जिस समय घड़ी की फिक्स टाइम पर विपरीत और समकोण की स्थिति बनती है। तो विपरीत में कब बनती है, 6 बजे बनती है भैया। तो आपको 6 बजे का टाइम ध्यान रखना है भैया, ये आपको स्टैंडर्ड टाइम याद रखना है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। जो भी आपका ये स्टैंडर्ड टाइम है फिक्स 6 बजे का, इस समय से दिया गया समय कितना आगे है, कितना आगे है या कितना अधिक है। तो भाई 6 बजे से 9 बजे पहले समय की हम बात करेंगे, तो 6 से 9 कितना अधिक है सर, 3 घंटे की बात हो रही है। तो 6 से 9 जितना भी ज्यादा हो उसको हम 60/11 से गुणा कर देंगे और हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो 60 से 3 को गुणा किया तो 180/11। और इसमें अगर हम भाग देकर अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 7 70, 11 छके 66, 4 बच गया तो हम बोलेंगे 16 सही 4/11। और वही पहला वाला समय बचकर आएगा, यानी 9:16 सही 4/11 होगा भाई। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में तो हमारा जो रिजल्ट है ऑप्शन डी आएगा। तो आपको भैया विपरीत में क्या ध्यान रखना है, एक स्टैंडर्ड टाइम याद रखना है, कितने बजे का, 6 बजे का। 6 बजे से पूछा गया समय कितना आगे है, पीछे नहीं चलना है, हमेशा आगे चलेंगे। कितना आगे है उस समय को 60/11 से गुणा कर देना, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं समकोण के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है, समकोण की जो स्थिति है वो 1 घंटे के अंदर 2 बार बनती है भैया। तो इसके रिजल्ट एक नहीं कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इसका स्टैंडर्ड टाइम भी 2 होगा। एक तो घड़ी में फिक्स 3 बजे होता है और एक घड़ी में फिक्स 9 बजे होता है। तो आपको इस समय से देखना है, पूछा गया जो समय है वो कितना आगे है, कितना आगे है। तो बोलो 3 बजे से 4 बजे कितना आगे है, आप बोलोगे सर 1 घंटा आगे है। तो इसी टाइम को हम 60/11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 60/11। और 60/11 को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 5 सही 5/11। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये आ चुका है 4:05 सही 5/11। लेकिन हमारे को पता है कि इसमें समकोण की स्थिति 2 बार बनती है। तो एक तो हमने 3 बजे से देख लिया, एक हम 9 बजे से देखेंगे। अब डियर मुझे बताओ, 9 बजे से 4 बजे पीछे नहीं चलना, हमेशा आगे चलेंगे। तो बताओ कितना आगे है सर, 9 से 4 की बात करें तो 7 घंटे की बात हो रही है। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो जितना भी समय हो उसको हम 60/11 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 420/11। और यदि भाई हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा 38 सही 2/11।
तो ये हमारे दोनों ही आंसर सही है, लेकिन वही कितने बजकर, 4 बजकर। तो देखो 4:05 सही 5/11 और 4:38 सही 2/11, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो ये हमारे को डी ऑप्शन में दे रखा है कि बी और सी दोनों सही है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन डी आएगा भाई। तो आपने क्या सीखा है? तो एक बात ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपको अति व्यापन के बारे में पूछे तो जो समय आपको पहला वाला दे रखा उसको डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे विपरीत पूछे तो आपको 6 बजे से दिया गया समय कितना आगे है, उस समय को 60/11 से गुणा कर देना है। समकोण पूछे तो यह ध्यान रखना है कि 1 घंटे में स्थिति 2 बार बनती है, तो इसके रिजल्ट 2 आएंगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे का ध्यान रखना है और एक 9 बजे का। तो इनसे दिया गया समय कितना आगे है उसको 60/11 से गुणा करेंगे और आपका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन समकोण में ध्यान रखना 2 से 4 और 8 से 10 बजे के बीच 4-4 की जगह पर 3-3 ही समकोण बनते हैं। क्लियर यहां तक? तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।